अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर यूट्यूब चैनल। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 का सिलेबस जो है हम पढ़ रहे हैं और आज जो टॉपिक है अब वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सक्रीशन क्या है। इट इज़ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि ऐसा वेस्ट, ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं व्हाट इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट। ऐसा वेस्ट जो कि मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनता है, हमारे बॉडी में होने वाले प्रोसेसेस के एंड रिजल्ट जो होता है, ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमें नहीं चाहिए होता, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। उसका रिमूवल यानी कि उसको बॉडी से निकालना, बॉडी से खारिज करना, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। लेकिन एक्सक्रीशन में मेनली ऐसा वेस्ट इंक्लूड किया जाता है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो। नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन शामिल हो, यानी कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को शामिल किया जाता है एक्सक्रीशन में। ठीक है, अब हम लोग की जो ऑर्गेनिज्म की फूड होती है, यानी कि वो जो इनटेक करते हैं, वो क्या है? मेनली वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स या प्रोटीन्स। अब इनकी मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ये इसका वेस्ट है। लिपिड का वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्रोटीन का वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट, ये किसके रिजल्ट में बनता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में। अब हम लोगों ने नाइट्रोजनस वेस्ट की बात की, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनस वेस्ट आखिर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन में यूँ तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन होती है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट में ये 3 कंपाउंड्स आते हैं जिनका नाम है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, ये है नाइट्रोजनस वेस्ट। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, विच इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, पहली बात आप लोगों ने जहन में रखनी है दैट इट इज़ एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, यानी कि एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एसेंशियल है लाइफ के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, अगर वो जानदार है, तो उसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो लाजमी तौर पे होता होगा। अब वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट्स क्या हैं, यानी कि प्लांट्स में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं? तो इसमें फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, रेस्पिरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और वाटर दोनों के रिजल्ट में बनता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में जो है वाटर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, वो तो जो हैं गैसेस हैं। ठीक है, तो ये गैसेस जो हैं लेंटिसेल्स, क्यूटिकल और रूट हेयर के थ्रू जो है ना प्लांट से बाहर चली जाती हैं। और जो वाटर है, ये ट्रांसपायरेशन के थ्रू, यानी कि आपको पता है स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स की फॉर्म में पानी बाहर चला जाता है। कुछ प्लांट सेल्स जो हैं वाटर को अपने अंदर सेल्स के अंदर मेंटेन रखते हैं फॉर देयर टर्जिडिटी, ताकि वो अपने सेल की एक परफेक्ट शेप को मेंटेन कर सकें। अब हम लोगों ने पढ़ना है मेनली कि प्लांट में एक्सक्रीशन जो है, यानी कि हम लोगों ने पहले बात की एक्सक्रीशन में आते हैं नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन थ्रू वैक्यूल सबसे पहले आ गया। ठीक है, कि वैक्यूल के थ्रू प्लांट्स जो है वो कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं। प्लांट्स हैव लार्ज वैक्यूल साइज वैक्यूल, यानी कि बड़े साइज़ के वैक्यूल जो है ना प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये वेस्ट को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, यानी कि वेस्ट का क्रिस्टल की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ये बॉडी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह ना हो। क्रिस्टल की फॉर्म में अपने अंदर वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं और कुछ यूजफुल कंपाउंड्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वैक्यूल जो है एज अ स्टोरेज फंक्शन करता है, कि इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना प्लांट वो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। अब यहाँ पे एग्जांपल आप लोग को मैं दे रही हूँ कि जैसे टोमेटोज़ होते हैं, उसके अंदर ना क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के। डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि जो हमें किडनी स्टोन होता है ना, वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टोमेटोज़ अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, वो अंदर जाके क्या करते हैं, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बना देते हैं किडनी में। ठीक है, तो आपको यहाँ से इसकी एग्जांपल जो है अच्छे से मिल गई है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से और जो है प्लांट वो एक्सक्रीट करते हैं। अब एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स जो है हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। ये एक प्रोमिनेंट ऑर्गन है एक्सक्रीशन का। ठीक है, इसमें यानी कि एक मेन ऑर्गन है जिससे एक्सक्रीशन करते हैं प्लांट्स। अब लेकिन सब में नहीं, कुछ प्लांट्स में ऐसे होता है। दे स्टोर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट।
ठीक है। प्लांट्स क्या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्ट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। सम प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन ऑटम टू गेट रिड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट। अब आप लोगों ने सुना होगा कि मौसम ख़ज़ां में जो है बहुत सारे प्लांट्स जो हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं, उनका रंग जो है वो जर्द हो जाता है, येलो कलर के लीव्स हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनका येलो कलर बेसिकली ये नहीं है कि उनमें क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर इतना ज़्यादा वेस्ट स्टोर हो जाता है कि उनका कलर जो है वो येलो हो जाता है। और एक प्लांट जब वो बिल्कुल स्टोर उसके अंदर वेस्ट हो जाता है, सारा भर जाता है लीव्स के अंदर, तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो लीव्स जो हैं वो गिरा देते हैं और इस तरह से वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं, ठीक है। और इसलिए इन लीव्स को, जो इस तरह की लीव्स होती हैं, उनको एक्सक्रीटोफोर्स भी कहा जाता है। फोर मीन लीव एंड एक्सक्रीटो मीन ऐसे लीव्स जो कि एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। और ये लीव्स जो है आपको पता है बाद में जो है गार्डन में मैन्यूर की तरह यूज़ होता है, यानी कि खाद की तरह, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। वो क्या करते हैं, सॉइल की क्वालिटी को अच्छा कर देते हैं और बाद में ये कंपाउंड जो है रिसाइकल होकर प्लांट्स के अंदर ही दोबारा चले जाते हैं एज देयर न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं एक्सक्रीशन थ्रू जाइलम। अब जाइलम जो है आपको पता है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर। अब ये एक्सक्रीशन कैसे करता है? कुछ प्लांट, ठीक है, सब नहीं, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि ये वो वाले प्लांट्स होते हैं जो जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, जिनके तने होते हैं बहुत बड़े, यानी कि प्लांट ट्रंक होते हैं मोटे मोटे। इसके अंदर क्या होता है, जाइलम जो है ना, आपको पता है जाइलम की अगर हम एक बीच में से एक दरख्त को काटें तो अंदर आपको रिंग्स की फॉर्म में ना नज़र आएंगे, रिंग्स बने हुए नज़र आएंगे। तो वो क्या होते हैं बेटा, वो जो रिंग्स होते हैं वो एक्चुअली जाइलम रिंग्स होते हैं। अगर आप जो सेंटर होता है ना उसके अंदर जो होते हैं न्यू जाइलम होते हैं, जो कि बाहरी साइड होती है ना उसके अंदर होते हैं पुराने ओल्ड जाइलम रिंग्स, ठीक है। अब वो जो जाइलम होते हैं ना पुराने वाले, एक्चुअली वो नॉन फंक्शनल होते हैं, यानी कि उनका जो मेन फंक्शन था ना ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का, वो ख़त्म हो चुका होता है। तो उसको प्लांट कैसे यूज़ करता है, उसको ऐसे यूज़ करते हैं कि उसके अंदर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करना शुरू कर देता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है प्लांट का, वो उसके अंदर स्टोर होने के बाद वो अपना कलर चेंज कर लेता है, वो एक ब्लैकिश वुड बन जाती है, ब्लैक कलर की वुड बन जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी वुड को हम कहते हैं ई बोनी, ऐसी जाइलम रिंग को। और ये आपको पता है कि इस तरह के ट्रीज़ में ना एनुअली एक रिंग बनता है, यानी कि हर साल एक जाइलम रिंग बनता है। तो इस तरह से हम जो है एक दरख्त की जो है उम्र भी जान सकते हैं इन रिंग्स को अगर हम गिने तो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पुराने ओल्ड जाइलम रिंग्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्टोरेज होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्सक्रीशन थ्रू रूट्स, ठीक है। ये लास्ट है कि किस तरह से हम जो है किस तरह से जो है प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं रूट्स के ज़रिए। अब कुछ प्लांट्स जो है ना, सब नहीं, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वो रूट्स के ज़रिए जो है अपना टॉक्सिक वेस्ट जो है वो ना सॉइल के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है कॉनिफरस प्लांट की। अब वो कॉनिफरस प्लांट्स क्या करते हैं, वो इस वेस्ट को एज अ केमिकल वेपन यूज़ करते हैं। केमिकल वेपन मतलब ऐसा हथियार अपने लिए यूज़ करते हैं, ऐसा केमिकल हथियार, यानी कि ऐसा जो टॉक्सिक वेस्ट उनसे अपने आप से रिलीज़ करते हैं, सॉइल में चला जाता है। ये जो टॉक्सिक वेस्ट होता है ना, वो प्रिवेंट करता है दूसरे प्लांट्स को वहाँ ग्रो करने से, क्योंकि अगर वो दूसरे प्लांट्स भी ज़्यादा करीब उसके ग्रो हो जाएंगे तो क्या होगा, जो वहाँ सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो उन दोनों को शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। कि वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो वाला प्लांट भी लेगा जो कि पहले वो ले रहा था। तो जब वो इस तरह के टॉक्सिक वेस्ट सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं, जो कि दूसरा प्लांट जो है जिसकी वजह से ग्रो नहीं वहाँ पे कर पाता, तो क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो है उस ट्री के पास जाते हैं। तो इसलिए हम इसको केमिकल वेपन कहते हैं, विच दे यूज़ फॉर देयर कंपेटिटर्स, यानी कि अपनी कंपटीशन में आने वाले प्लांट्स के लिए ये यूज़ करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही ईजी था और सारे पॉइंट्स होपफुली मैंने आपको समझा दिए हैं। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह होगा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अल्लाह हाफिज़।